नमस्कार, मैं जीपी पाठक, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय महाविद्यालय अर्जुंदा, जिला बालोद। आज हम लोग बीए भाग 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय इकाई के अंतर्गत हम लोग खनिज संसाधन, उसके संरक्षण, उसके आर्थिक महत्व और पर्यावरणीय महत्व के विषय पर हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। इसके पहले के चैप्टर्स में आपने बहुत सारे संसाधनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिया होगा। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, और इन संसाधनों का एक सूची काफ़ी लंबी है और जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता के विकास के क्रम में निरंतर आगे प्रगति कर रहा है, वह इस धारा से नवीन नवीन संसाधनों की प्राप्ति करते जा रहा है। तो हम संसाधन हम उसे कहते हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, और मनुष्य के का लगातार ज्ञान बढ़ते जा रहा है और तकनीकी प्रगति भी वह निरंतर करते जा रहा है। इससे अनेक ऐसे पदार्थ जो कल तक संसाधन नहीं थे, वो आज एक संसाधन का रूप ले चुके हैं और मनुष्य के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुके हैं। इसी में हम लोग देखें तो कि खनिज पदार्थों का आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है। तो इसका आर्थिक महत्व पर अगर हम लोग देखें तो खनिज पदार्थ का आर्थिक महत्व से हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं। आज के औद्योगिक युग में खनिज संसाधनों में जो देश धनी है वह काफ़ी प्रगति के पद पर आगे बढ़ा है, और वर्तमान सभ्यता में जिसको हम औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, उसमें खनिजों के महत्व से हम सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। सबसे सर्वाधिक महत्व होता है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और वर्तमान युग में उद्योग को प्रगति का एक बहुत बड़ा आधार माना जाता है, और वे सारे देश और काफ़ी संपन्न देश माने जाते हैं जिन्होंने उद्योगों में काफ़ी अधिक प्रगति की है। तो उद्योग क्या है? खनिज पदार्थ जो प्राप्त किए जाते हैं, उन खनिज पदार्थों का परिष्करण और उनसे नवीन पदार्थों का निर्माण, विभिन्न और अलग अलग खनिजों के सम्मिश्रण से कुछ मिश्र धातु का निर्माण, उपयोगी वस्तु बनाना, जैसे विभिन्न प्रकार की मशीनें, मोटर गाड़ी, रेल, हमारे भवन, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये उद्योग से निकले हुए पदार्थों का उपयोग हम लोग करते हैं। वर्तमान सभ्यता में जहां पर उपभोक्तावादी समाज में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर अधिक से अधिक नाना प्रकार के सामग्री नित्य नए हमारे जीवन में आ रहे हैं, वहाँ पर खनिज पदार्थों को उद्योगों में परिष्करण और निर्माण से ही विभिन्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण संभव होता है। तो खनिजों का औद्योगिक विकास से बड़ा गहरा नाता है। बहुत सारे ऐसे देश भी विश्व में हैं जिन्होंने औद्योगिक प्रगति तो बहुत अधिक की है, परंतु उसके यहाँ खनिज संसाधन नहीं है, तो वे कम विकसित विकासशील देशों से खनिजों का आयात करते हैं। जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं, भारत से भी एक लंबे समय तक खनिज पदार्थ में एक देखें लौह अयस्क का, तो लौह अयस्क का निर्यात भारत से होता रहा है जापान देश को, और छत्तीसगढ़ राज्य के, हमारे राज्य के बैलाडीला की खदानों से भारी मात्रा में लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता था। तो उद्योग तो वहाँ पर संचालित हुए, लेकिन खनन हमारे देश में हुआ। इसी प्रकार से दूसरा पक्ष होता है आर्थिक प्रगति। आर्थिक में हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं, कोई भी जो खनिज पदार्थ है उसका एक अपना मूल्य होता है। उन खनिज पदार्थों को विक्रय से भी उस क्षेत्र का आर्थिक प्रगति होता है। भारत में हम लोग देखें तो भारत में छोटा नागपुर का पठार हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन प्रदेशों के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का एक बड़ा योगदान है। खनिज पदार्थों से मिलने वाली रॉयल्टी यहाँ पर के राज्य को एक मजबूत आर्थिक स्थिति प्रदान करती है। इसी प्रकार से वैश्विक संदर्भ में हम लोग देखें तो गिनी नाम का देश आप जानते होंगे, और पश्चिमी अफ्रीका का देश है। उस देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ बॉक्साइट वगैरह जैसे खनिज पदार्थ के निर्यात पर निर्भर है। इसी प्रकार हम देखते हैं अरब कंट्रीज को, सऊदी अरब हैं, और इसके बाद ईरान, इराक है,
यह देश भी खनिज पदार्थ के कारण ही ये देश आर्थिक रूप से काफ़ी प्रगति कर पाए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज से कुछ शताब्दी पहले जो ईरान, इराक और सऊदी अरब है, यहाँ पर उतना प्रगति नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही खनिज संसाधन में इनके यहाँ खनिज तेल ईंधन के बारे में जानकारी हुई और उनके स्रोतों का विकास किया, देखते ही देखते कुछ शताब्दियों में, कुछ ही दशाब्दियों में इन देशों ने भारी प्रगति कर ली है। आज इन देशों के पूरे आर्थिक विकास का आधार ये खनिज ही हो रहे हैं। इसमें और देखें कि आर्थिक इसका और क्या महत्व है, तो इसका एक आर्थिक महत्व और हो जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे ईंधन के रूप में हमको खनिज प्राप्त होते हैं। खनिज ईंधन के रूप में हम लोग शामिल करते हैं आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गई, इसके अलावा कोयला हो गया, अब इसमें नेचुरल गैस भी शामिल हो रहा है। तो ये खनिज ईंधन भी हमारे आर्थिक इसका काफ़ी अधिक महत्व है। चाहे हमारे घरों में जलाने वाला केरोसिन का, एलपीजी का गैस हो, चाहे हमारे वाहनों में प्रयुक्त होने वाला गैसोलीन हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, वो सब हमारे आर्थिक प्रगति का कारण का एक स्रोत बनता है हमारा खनिज ईंधन, जो हमारे जैसे विकासशील देशों में इसकी खपत और बहुत अधिक बड़ी है। तो ये तो हो गए आपके आर्थिक महत्व। तो खनिज पदार्थ का और संसाधनों का केवल आर्थिक महत्व ही नहीं है, ये खनिज पदार्थ तो वास्तव में ऐसे हैं कि ये अजेय हैं और ये समाप्तशील भी हैं। इसको आज का मनुष्य बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इन खनिजों का बहुत सारा पर्यावरणीय महत्व भी रहा है। इसके पर्यावरणीय महत्व को हम लोग इनकार नहीं कर सकते। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आता है, वह है पारिस्थितिक संतुलन। तो इसका पर्यावरणीय महत्व में हम देखते हैं, पर्यावरणीय महत्व हम लोग जाएं तो पारिस्थितिक संतुलन, एक पारिस्थितिक के आप लोग अच्छी तरह जानते हैं पारिस्थितिक की क्या है। प्रकृति में हम सबका जीवन, यहाँ पर के चाहे पूरे वन्य जीव हो, चाहे वन संसाधन हो, पानी हो, मिट्टी हो, वायु हो, ये सारे के सारे मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र की रचना करते हैं, जिसमें हमारा एक जीवन संचालित होता है, हमारा जैव मंडल पूरा का पूरा संचालित होता है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी के या पर्यावरण के संतुलन में ये संसाधनों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आर्थिक प्रगति या बहुत ज़्यादा खनन या औद्योगिक विकास नहीं हुआ था, तब यह कोई चिंता का विषय नहीं हुआ करता था कि पारिस्थितिक तंत्र के कोई छेड़छाड़ हो रहा है। लेकिन आजकल हम लोग ये आए दिन सुनते हैं पारिस्थितिक तंत्र के साथ छेड़छाड़, उसमें असंतुलन और पर्यावरणीय प्रदूषण, ये सारे शब्द आज हमारे आसपास हैं। इन पर सारे विश्व में अनेक सम्मेलन, बैठक और अनेक निर्णय भी आजकल लिए जा रहे हैं, इन सबसे आज परिचित होंगे। तो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में संसाधनों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी क्षेत्र में वन है, खनिज हैं, लेकिन वो धरती के गर्भ में हैं, उनके ऊपर वनों का साम्राज्य है, वन्य जीव हैं, और ये संपूर्ण संसाधन मिलकर पर्यावरण को संतुलित करने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, और इनके योगदान को हम किसी अर्थ या पैसे से नहीं तौला जा सकता। इसी प्रकार से एक और होता है प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य से हमारा आशय ये है कि मतलब सघन वन, गहरी झीलें, नदियों का कलकल बहना, ये सारी चीज़ें आजकल कुछ इतिहास की बातें होती जा रही हैं। और बहुत सारे जीव जंतु तो ऐसे होते जा रहे हैं जो शायद कल आने वाले बहुत सारे जीव जंतु तो ऐसे हैं जो केवल कागजों पर या चित्रों में रह गए हैं, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आज हमारे आसपास जो बहुत सारे जीव जंतु या वनों की कई सारी प्रजातियां हम लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है या संभव है कि आने वाले समय में यह केवल चित्रों में रहे या संग्रहालय में रहे, ऐसा भी स्थिति आ सकती है। तो प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने में और उसको और सुंदर बनाने में हमारे संसाधनों का काफ़ी अधिक योगदान है। इसके साथ ही हम हमारे प्राणवायु के लिए, प्राणवायु ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन गैस का श्वसन प्रक्रिया में उपयोग न केवल मानव बल्कि संपूर्ण जीवधारियों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो
हमको जो शुद्ध प्राणवायु की प्राप्ति है वह संसाधनों के द्वारा ही प्राप्त होती है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में वनों के महत्व को हम लोग नहीं नकार सकते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ब्राजील के आज वन कटते हैं तो उसकी चिंता अमेरिका या विश्व के अन्य देश करते हैं। कारण ये है कि ब्राजील में सघन वन है और अकेले ब्राजील के सेल्वास के सघन वन बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ऑक्सीजन या प्राणवायु या मनुष्य के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मनुष्य एक क्षण भी बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संसाधन हैं उनका आर्थिक महत्व भी है, उन संसाधनों का पर्यावरणीय महत्व भी है और सब में इसमें औद्योगिक विकास में, आर्थिक प्रगति में, ईंधन के रूप में, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में, प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने में और हमको प्राणवायु प्रदान करने में संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है। और इसके महत्व को हम केवल धन या इसको से हम लोग नहीं आंक सकते। वास्तव में इनके द्वारा जो कार्य संपादित हो रहे हैं प्रकृति में, यह हमको अमूल्य होता है। हाल के अब कुछ के दिनों में हम लोग एक शब्द सुनते हैं कि वह है मतलब खनिजों का अति दोहन या पर्यावरण प्रदूषण या फिर खनिज के मतलब संसाधनों के संरक्षण के ऊपर भी हम लोग काफ़ी चर्चा करते हैं। तो संसाधनों का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु होता है। आगे हम इस पर चर्चा करें।